माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग अगस्त महीने के 30 तारीख से माता मरियम का नोवेना, माता मरियम का बर्थडे मनाने के लिए तैयारी के रूप में नोवेना प्रार्थना चला रहा है। और इन दिनों में पवित्र मिस्सा में और साथ ही साथ वचन घोषणा के द्वारा सब माता मरियम के जीवन के विषय में हम लोग मनन चिंतन भी करते आ रहे हैं। आज से अगला 4-5 दिन इस सप्ताह का क्लासेस माता मरियम के ही विषय में मैं लेना चाहता हूँ। किसी बहन ने 2-3 दिन पहले मुझे व्हाट्सएप में लिख कर के बताया, आप अच्छा क्लास तो ले रहा है, लेकिन आपके यूट्यूब में आप मरियम की आराधना करवा रहा है, ये गलत है, उसको हटाइए। मुझे समझ में आया, हमारे जो स्टार्टिंग गीत कई लोगों को अच्छा नहीं लगा, कई लोग उसको हटाने के लिए मेरे से आग्रह किया। माता मरियम का वो गीत कई लोगों को दुख दे रहा है। कारण यह है, वे लोग सोच रहा है उस गीत के द्वारा माता मरियम की आराधना हो रहा है। मैंने अनेकों गाना सुन करके उनमें से इस गाने को मैंने चुना। स्टार्टिंग में ओहो, बहुत ही सुंदर मधुर गीत, हृदय को स्पर्श करने वाला वचन, माता मरियम के आदर करने के लिए वो गीत सबसे उत्तम है। उसके द्वारा माता मरियम का आराधना नहीं है। कैथोलिक कलीसिया केवल ईश्वर की आराधना करते हैं, केवल एकमात्र ईश्वर की आराधना करते हैं। किसी भी संत की आराधना पूजा नहीं करते। सभी संतों का हम लोग आदर करते हैं। क्यों आदर करते हैं? पवित्र बाइबल कहते हैं हमारे लिए उत्तम जीवन जी करके, उदाहरण का जीवन जी करके हमें सिखाने वाले ऐसे लोगों का आदर करने के विषय में पवित्र बाइबल ही हमें सिखाते हैं। इसलिए बाइबल के अनुसार हम उन संतों का आदर करना चाहिए। विशेष रूप से ईश्वर को जन्म देने वाली ईश्वर की माँ। अभी इसमें भी आपको प्रॉब्लम होगा, मुझे मालूम है। मेरे शब्द आप बोलेगा ईश्वर को कैसे जन्म देगा। यही मैंने बोला, अगले 4 दिन आप इस क्लास को सुनना। आज से 4 मरियन विश्वास सत्य है। 4 मरियन विश्वास सत्य। कैथोलिक चर्च ने 4 मरियन डोगमा का घोषणा किया है। उनमें से एक एक के द्वारा कैथोलिक चर्च किस प्रकार माता मरियम के आदर करते हैं और उनमें विश्वास करती है, ये हम आपको बता कर देंगे। इसलिए ध्यान से क्लास को सुनना, बाद में टिप्पणी लिखना, बाद में कोई डाउट है तो पूछना। आज सबसे पहले माता मरियम के जन्म के विषय में
हमें मालूम है दिसंबर 8 तारीख को हम लोग एक पर्व मनाते हैं। माता मरियम निष्कलंक रीति से जन्म लिया, उनका निष्कलंक गर्भागमन का पर्व 8 दिसंबर को हम मनाते हैं। इमैक्युलेट कंसेप्शन ऑफ मेरी, इमैक्युलेट कंसेप्शन, निष्कलंक गर्भागमन। हमें मालूम है हर मनुष्य जन्म लेने के समय पर मनुष्य का रूप में जन्म लेने के कारण हम लोग पाप में जन्म लेते हैं। इसके पीछे का कारण है उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 3 में लिखा हुआ, आदि माता पिता को ईश्वर ने जन्म विशुद्धि में सृष्टि किया था। ईश्वर ने मनुष्य को जन्म विशुद्धि में सृष्टि किया था, लेकिन ईश्वर के विरुद्ध पाप करते हुए उस जन्म विशुद्धि को वे लोग नष्ट कर दिया। इसका मतलब उनके जो संतान, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में लिखा है, पुरुष ने अपने पत्नी का नाम हेवा रखा क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। जन्म विशुद्धि नष्ट करने वाली हेवा की संतान है हम सब, क्योंकि मनुष्य का रूप में हम लोग जन्म लेने के कारण हम पाप में जन्म ले रहा है, क्योंकि जन्म विशुद्धि को नष्ट किया हुआ है। उस जन्म विशुद्धि के अभाव को हम लोग जन्म पाप या आदि पाप कहते हैं। तो उस आदि पाप में सारे मनुष्य का जन्म होता है। इसके बाद हम लोग बपतिस्मा ग्रहण कर रहा है, उसी के द्वारा हमारे चाहे कर्म पाप हो या जन्म पाप हो, ये सब पाप उसके द्वारा हम धोते हैं, शुद्ध किया जाता है। इसका मतलब जन्म के बाद बपतिस्मा के द्वारा ही वो पाप मुक्ति हम लोगों को मिलते हैं। माता मरियम के लिए ईश्वर ने उस नियम में थोड़ा सा बदलाव लिया। क्या बदलाव किया है? ईश्वर ने माता मरियम को अनादि अनंत काल से ही चुना हुआ है। कब से चुना हुआ है? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 में हम लोग देखते हैं, प्रोटो इवांजेलियम कहते हैं इसको। हाँ, सबसे पहला वाला सुसमाचार यही है, उत्पत्ति ग्रंथ 3:15। वहां पर लिखा है, शैतान से कहते हैं, मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और उसके वंश के बीच में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर खुजल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। तो यहां पर लिखा हुआ वो जो स्त्री, वो मरियम के विषय में। इसका मतलब अनादि अनंत काल पहले ही माता मरियम की जन्म और उनके पुत्र के द्वारा शैतान का सिर कुचलने के विषय में भविष्यवाणी हो चुका है, ईश्वर के द्वारा ही बोला गया है। तो अनादि अनंत काल से माता मरियम ईश्वर को जन्म देने के लिए, इनकार्नेशन के लिए चुनी हुई है। एक और वचन हम लोग उठा सकते हैं, एफेसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 3 और 4 को अगर पढ़ेंगे, एफेसियन चैप्टर 1, 3 और 4, वहां पर लिखा है, धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह के ईश्वर और पिता, उसने मसीह के द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। किसके द्वारा? ईसा मसीह के द्वारा। इसके बाद वाक्य 4, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, हमको भी चुना, मरियम को भी चुना है। उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 में हम लोग देख रहा है, माता मरियम की वहां पर चुनाव हो चुका है। इसके बाद क्या लिखते हैं, हम लोगों को ईसा मसीह के द्वारा चुना,
जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। ईसा मसीह से जुड़ करके हमें पवित्रता और निष्कलंक जीवन बिताना है। और इसके साथ साथ रोमियों का पत्र उसके अध्याय 8 वाक्य 28 को भी 28 को भी पढ़ना चाहूंगा। रोमन्स चैप्टर 8:28 वहां पर लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। वाक्य 29, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि, ध्यान से सुनना, ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा, जिन्हें उसने पहले से अपना समझा, उत्पत्ति 3:15 याद में हृदय में रखना। इसके बाद आगे, वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे। फिर मन में लाओ उत्पत्ति 3:15, जिन्हें ईश्वर ने पहले से अपना समझा, वे उसके पुत्र के प्रतिरूप, पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। वाक्य 30 उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया, फिर से जेनेसिस 3:15, उत्पत्ति 3:15, जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी है, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया है, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया है। यही कार्य माता मरियम के जन्म के समय पर प्रभु ने किया। क्यों किया? अपने पुत्र के उस पवित्रता के अनुसार रहने के लिए, उस पुत्र के गुणों के अनुसार मां भी रहने के लिए। जिन्हें ईश्वर ने पहले से चुना उन्हें पवित्र किया, उन्हें बुलाया, उन्हें पवित्र किया, ताकि वो पुत्र के सदृश्य बने रहे। इसलिए जब समय की पूर्ति हुआ, उस समय पर माता मरियम का जन्म, उनके मां अन्ना के गर्भ में जन्म लेने के समय पर प्रभु ने क्या किया? माता मरियम को उस मनुष्य का रूप, जब मां के गर्भ में जब जन्म लेते हैं, जीवन आते हैं, उसी समय पर पाप में जन्म लेना है, पाप में जन्म होता है। हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 51 में दाऊद का गीत याद करना है, मैं मां के गर्भ से पापी हूं कर करके, मां के गर्भ से पापी, क्योंकि हर मनुष्य हेवा के संतान होने के कारण पाप में जन्म लेता है। अभी ईश्वर ने माता मरियम के लिए क्या फेवर किया? माता मरियम उनके मां के गर्भ में जन्म लेने के समय पर उनको उस पाप के कलंक से उन्हें दूर रखा। अर्थात उनको, साधारण मनुष्य क्या है, जन्म लेंगे, पाप के कीचड़ के अंदर पड़ा हुआ है। ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के पुण्य फलों के द्वारा उस कीचड़ से उन्हें मुक्ति देता है। पहले उसमें गिरता है, इसके बाद उसे मुक्ति मिलता है। लेकिन माता मरियम के लिए क्या किया ईश्वर ने? इस कीचड़ में गिरने से पहले उस पुत्र के द्वारा उन्हें वो मुक्ति दिया, कीचड़ में गिरने नहीं दिया। मेरे विचार में आप समझ रहे इस बात को? कीचड़ में गिरने से पहले
माता मरियम को उठा कर रखा। हम मनुष्य गिरने के बाद हमें कीचड़ से उठा करके हमें शुद्ध कर रहा है। पाप के कीचड़ में गिरने के बाद, जन्म लेने के बाद हमें वो शुद्धि मिल रहा है। लेकिन माता मरियम के लिए माँ के गर्भ में जन्म लेते ही प्रभु ने वो कृपा दे दिया। ये हम लोग विश्वास करते हैं। क्या कारण है? मरियम के कोई गुण के कारण नहीं, ये ईसा मसीह उनमें के द्वारा एक पुत्र का जन्म होना है। वो पुत्र कौन है? ईश्वर स्वयं है। ईश्वर का जन्म, इनकारनेशन वहां होना है। इसके लिए अभी देखो पाषंडता चला है। पाषंडता इतना अधिक बढ़ना शुरू किया। ईसा मसीह जो ईश्वर है, कोई कोई तो उनके ईश्वरत्व को मना किया। पाषंडता ऐसा भी है। इसके बाद कोई बोलता है माता मरियम वो जो ईश्वर का जो रूप है वो उस रूप का मां नहीं है, जो मनुष्य का रूप है उस रूप का मां है। मेरी बात को आप समझना है, ये पाषंडता है। ईश्वर पवित्र तृत्व का दूसरा व्यक्ति ईसा मसीह, वो ईश्वर व्यक्ति है। उस ईश्वर व्यक्ति मनुष्य बनने के लिए मरियम के गर्भ में आ रहा है। इनकारनेशन उसको कहते हैं। वो व्यक्ति डिवाइन व्यक्ति है, ईश्वरीय व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने मनुष्य का एक स्वभाव को धारण किया, मनुष्य का स्वभाव को धारण किया। तो माता मरियम व्यक्ति का मां है या स्वभाव का मां है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी मां किसी स्वभाव की मां नहीं होता है, किसी स्वभाव का मां नहीं होता है। उदाहरण के लिए अभी मैं बैठा हूं, आप लोगों को सिखा रहा है, प्रार्थना करवा रहा है, एक अच्छा स्वभाव दिख रहा है। हो सकता है मेरे अंदर एक शैतान का स्वभाव भी हो सकता है गुस्सा करने का स्वभाव, हो सकता है झूठ बोलने का स्वभाव, हो सकता है चोरी करने का स्वभाव, ऐसा नाना प्रकार का स्वभाव हो सकता है। मेरी माँ जो मनुष्य है उस मनुष्य की माँ है, वो मेरे स्वभाव की माँ नहीं है। इसी प्रकार ईसा मसीह ईश्वरीय मनुष्य है, वो ईश्वर है, ईश्वरीय मनुष्य, वो ईश्वरीय वो व्यक्ति, सेकंड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी, पवित्र तत्व का दूसरा व्यक्ति, वो एक व्यक्ति वो जन्म लिया है, उसका मां है माता मरियम, स्वभाव का मां नहीं है। ईसा मसीह ने मनुष्य का स्वभाव धारण किया, लेकिन व्यक्ति कौन है? वो ईश्वरीय व्यक्ति ही है। उसमें पूर्ण रूप से ईश्वरीय तत्व है, पूर्ण रूप से मनुष्य का तत्व भी है। लेकिन वो व्यक्ति, ईश्वरीय व्यक्ति ने इन दोनों तत्वों को, दोनों स्वभावों को धारण किया। दोनों स्वभाव से एक व्यक्ति में हम लोग पा रहा है। ईश्वरीय व्यक्ति उसको कहते हैं। तो उस व्यक्ति का मां है। ईश्वरीय व्यक्ति होने के कारण उसको, अभी मैं ईश्वर की मां है उस क्लास के अंदर भी उसको बता कर दूंगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं माता मरियम को कई लोग इस कारण उनके उस पवित्रता में जन्म लिया है उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, और ईश्वर के योग्य मां होना है, इसलिए ही उनके जो जन्म के समय पर उसको हम लोग जो निष्कलंक गर्भागमन कहते हैं, माता मरियम के माँ हन्ना के गर्भ में जन्म जीवन जब आया तब उन्हें पवित्र किया गया, शुद्ध किया गया। किस कारण? ईसा मसीह के कारण। और वो शुद्धता कैसे? ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के पुण्य फलों के द्वारा ही उन्हें वो शुद्धता मिला है। इसका मतलब सबसे पहले जो मुक्ति प्राप्त करने वाली व्यक्ति माता मरियम है। ईसा मसीह के उस मुक्ति कार्य का सबसे पहला फल उठाने वाली व्यक्ति माता मरियम है। ये कैथोलिक चर्च घोषणा करते हैं।
किस लिए? क्योंकि अपने पुत्र के योग्य जीवन जीने के लिए माता मरियम को ये कृपा ईश्वर ने दिया है। पोप पियूस IX ने 1854 में 1854 में इस विश्वास सत्य की घोषणा किया। 8 दिसंबर 1854 में संत पियूस IX ने यह घोषणा करते हुए कहा, ईश्वर ने बाइबल के अनुसार भी हम लोग देख सकते हैं अपने पुत्र ईसा मसीह के गुणों के कारण, उनके उस स्वभाव के, उनके अनुसार चाहा कि अपने माँ को भी पवित्र रखे। तो प्रभु ईसा मसीह के जो मुक्ति कार्य का पहला फल माता मरियम को दिया है करके संत पापा ने घोषणा किया और कैथोलिक कलीसिया इसको विश्वासी भी करते हैं। क्या करने हैं? गैब्रियल स्वर्गदूत जब उनके पास आते हैं, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 28 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं, आप जो फुल ऑफ ग्रेस, कृपा से परिपूर्ण है। कृपाओं का पूर्णता उनको है जहां पाप नहीं है। पाप और कृपा, कृपा जहां बढ़ गया है, फुल है, वहां बिल्कुल पाप नहीं है। यही शब्द के द्वारा फुल ऑफ ग्रेस, यही शब्द स्वर्गदूत ने बोला, तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं है तो पाप रहित रीति से जन्म लिए। इसलिए माता मरियम का अभिवादन, सैल्यूटेशन स्वर्गदूत स्वयं करते हैं। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 493 में ये लिखा है, यीशु क्रिस्तु में इस प्रकार एक नई सृष्टि वहां पर शुरू हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा। और कैथोलिक कलीसिया के धर्म शिक्षा ग्रंथ 490 में पुत्र के योग्य मां रहे, ये पिता की इच्छा था। पिता ने चाहा जो जन्म लेने वाले जो पुत्र के योग्य उनके मां हो, उसके अनुसार उनको ये कृपा दिया। और जिस प्रकार हम लोगों ने रोमियो का पत्र में और एफेसियों का पत्र में पढ़कर के सुनाया, ये ईश्वर ने हमें पहले से चुना और उस प्रकार पवित्र किया, वो माता मरियम में पूरा भी हुआ है। जो मुक्ति इतिहास में जो पुराना हेवा ने जो पाप किया उसका उल्टा कार्य करने के लिए नया हेवा के रूप में माता मरियम को वहां प्रस्तुत करते हैं। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 492 में 492 में हम लोग पढ़ते हैं, बाकी अन्य सभी मनुष्यों से बढ़कर के एक प्रिविलेज माता मरियम को इसलिए दिया गया क्योंकि वो मुक्तिदाता के मां बनने वाली है। इसी प्रकार सबसे पहले जो रिडेम्पशन मिलने वाली मरियम बन गया है 492 कैटेकिज्म के अंदर। और 493 के अंदर एक जो यूनानी शब्द ग्रीक वर्ड इस्तेमाल करते हुए पनाजिया अर्थात ऑल होली, इस प्रकार पूर्ण रूप से उन्हें पवित्र रख रखे ईश्वर ने उन्हें ईश्वर की मां बनने के लिए तैयार किया, डिवाइन मैटर्निटी के लिए तैयार किया। क्योंकि पवित्र तृत्व का सेकंड व्यक्ति यहां पर जन्म लेना है, इसी के कारण ऑल होली पनाजिया शब्द इस्तेमाल करते हुए वहां एक्सप्लेन करते हैं। और प्रभु ईसा मसीह के गुणों, पुण्य फलों, उनके मृत्यु, पुनरुत्थान, पैशन, जो पीड़ाएं, उसका फल प्राप्त करने वाले पहले मां बन गई है। वो कृपा उनके जो मां के गर्भ में गर्भधारण के समय पर ही
उनको कृपा मिला, ईसा मसीह के दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान की वो कृपा माँ मरियम को उसी समय पर दिया गया। इस प्रकार माता मरियम को ओरिजिनल सिन से या जन्म पाप के उस कलंक से मुक्ति मिला था। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 47, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 47, माता मरियम उस कार्य के लिए प्रभु का गुणगान करते हुए गा रहे हैं। वहां पर लूकस का सुसमाचार 1:47 वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, माता मरियम गीत गाते हुए कहते हैं, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। देखो, ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में ही स्वीकार करते हैं। माता मरियम बोलती है, मेरी मुक्तिदाता, मुझे जब माँ के गर्भ में जन्म लिया तो मुझे मुक्ति देने वाला उस मुक्तिदाता, जिनके कष्ट, पीड़ा, दुख भोग और मृत्यु, पुनरुत्थान के द्वारा मुझे भी और सारे मानव जाति को मुक्ति मिला है, उस मुक्तिदाता में मैं आनंद मनाती हूँ। इसका मतलब माता मरियम को भी ईसा मसीह के उस मुक्ति कार्य का फल मिला है और सबसे पहले मिलने वाली व्यक्ति यही है। तो इसके विषय में, माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के विषय में अधिक जानकारी आप लोगों को हमारी जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक है उसके अंदर आप लोगों को मिलेगा। चारों विश्वास सत्य, पेज नंबर 131, पेज नंबर 131, माता मरियम का जो मरियन डोगमास, विश्वास सत्य क्या क्या है चारों के विषय में इसके अंदर लिखा हुआ है। और आने वाले 3 दिन और मैं इस विश्वास सत्य के एक एक कर करके सिखाते रहूँगा। आज हम लोगों ने माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन और उस गर्भागमन के विषय में संत पापा पियूस 9 ने 8 दिसंबर 1854 में इस विश्वास सत्य को घोषणा किया। और मैं हाल ही में जब यूरोप गया था तब लूर्द जब विजिट किया, वहाँ का जब वीडियोस वगैरह डाला तो माता मरियम ने लूर्द में मेरी बर्नदत्त को दर्शन दे करके, कब 1858 में, ये 54 में 1854 में यहाँ संत पापा ने माता मरियम को निष्कलंक गर्भागमन घोषणा किया। तब वहाँ पर 1858 में 1858 में 4 वर्ष के बाद माता मरियम जब बर्नदत्त को दर्शन दिया लूर्द में, माता मरियम अपने को यही बोल करके उनको इंट्रोड्यूस किया, क्या नाम है पूछा, जवाब मिला, मैं निष्कलंक गर्भागमन हूँ। 4 वर्ष पहले जो संत पापा ने जो डोगमा बनाया था, घोषणा किया था, उसके ऊपर सिग्नेचर माता मरियम ने 1858 में कर करके दिया। हम लोगों को इसके विषय में पूरा निष्कलंक गर्भागमन के विषय में पेज नंबर 133 में, पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा किताब का पेज नंबर 133 में उसका वर्णन किया है। वहाँ पर भी आप पढ़ करके सीख लीजिए। और भी कुछ डाउट भी है तो आप पूछ भी सकते हैं। आइए अपने आंखें बंद करें। आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया, प्रभु ने चाहा, पिता ने चाहा, पुत्र की जो मां जन्म लेगी वो पुत्र के समान रहे, पवित्र जीवन जीने वाली, आदि माता पिता को जो जन्म विशुद्धि दिया उस जन्म विशुद्धि में जन्म ले, उसके लिए जो आदि पाप से के कलंक से दूर रखने के लिए प्रभु ईसा मसीह का दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के जो फल, उसका जो जितने भी मेरिट्स है, सबसे पहले माता मरियम का जन्म के समय पर दिया गया। इसलिए वो जन्म विशुद्धि में सब प्रकार के पाप के कलंक से उन्हें दूर रखा गया, क्योंकि उनमें ईश्वर का जन्म लेना है। पवित्र तत्व का दूसरा व्यक्ति जो ईश्वर है, उस ईश्वर का जन्म होना है। ईश्वर की मां बनने योग्य उनका जन्म किया गया।
उस मां से हम प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।